हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान लाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज करंट के टॉपिक पर हम पद्म पुरस्कारों की बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा कर दी गई है। ये जो है तो चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है करंट का, जहां से कोई भी एग्जाम हो आपका, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं पद्म पुरस्कारों की लिस्ट। साथियों, अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें तो जो आपके 4 नागरिक पुरस्कार हैं, इसमें ये दूसरे नंबर पर है पद्म पुरस्कार। दूसरा नंबर किसका है? पद्म विभूषण का है। तीसरा इसमें पद्म भूषण है और चौथा जो है तो पद्मश्री है। जबकि इनकी शुरुआत जो है तो कब हुई थी? इनकी जो शुरुआत है 1954 में हुई। पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? पहला जो है तो पहला जो है तो आपका भारत रत्न माना जाता है। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। ठीक है। आज हम देखने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2026। टोटल कितने पुरस्कारों की घोषणा की गई? टोटल 131 पुरस्कार थे। ठीक है। इसमें पद्म विभूषण कितने हैं? पद्म विभूषण जो है तो 5 है, जबकि पद्म भूषण की संख्या कितनी है? 13 है। इसके अलावा पद्मश्री जो है तो 113 लोगों को प्रदान किया, मतलब घोषणा की गई। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया इसका। ठीक है। जबकि इसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि 19 महिलाएं इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 6 विदेशी या एनआरआईज को शामिल किया गया है। इसके अलावा 16 जो पुरस्कार दिए जाएंगे वो मरणोपरांत जो व्यक्ति हैं उनको दिए जाएंगे। ठीक है। अगली स्लाइड में चलते हैं। टोटल 131 पुरस्कार हैं। 5 जो है तो आपके पद्म विभूषण हो गए, जबकि 13 जो है तो पद्म भूषण और 113 पुरस्कार जो है तो पद्मश्री से संबंधित है। ठीक। अगली स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले साथियों हम क्या देखेंगे? पद्म विभूषण देखेंगे, जो कि दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कितने लोगों को इस बार प्रदान किए जाएंगे? 2026 में 5 लोगों को शामिल किया गया है। देखते हैं वो 5 लोग कौन कौन से हैं। पहला जो प्रदान किया जाएगा, पहला पहला जो इस लिस्ट में नाम है वो धर्मेंद्र का है। धर्मेंद्र सिंह गोयल। इस फील्ड में दिया जाएगा ये। एक कला के क्षेत्र में, आप सभी को पता है इनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। ये एक्टर है, महाराष्ट्र से संबंधित है। दूसरे जो व्यक्ति हैं वो है केटी थॉमस। किस फील्ड के लिए दिया जाएगा? तो सार्वजनिक मामले यानी पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया जाएगा। ये कौन है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। कहाँ से हैं? केरल से हैं। केटी थॉमस जी है। तीसरे तीसरी जो है वो महिला है, वो है एन राजम। एन राजम किस फील्ड के लिए दिया जाएगा? कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। ये कहाँ से है? ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है। कि क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल है इसमें? सिंगिंग जो वायलिन है, सिंगिंग वायलिन की ये जननी मानी जाती है। कौन है ये? एंड्राजम है। किस फील्ड के लिए दिया जाएगा? तो कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। कहाँ की है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश की है। पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया जाएगा। पहला हो गया धर्मेंद्र धर्मेंद्र देव, दूसरे होंगे केटी थॉमस और तीसरी जो महिला है वो है एन राजम। इन्हें किस फील्ड के लिए दिया जाएगा? कला के लिए दिया जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं। अगला जो है तो पी नारायण जी हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया जाएगा। कहाँ से है? किस स्टेट से हैं? तो केरल से हैं। किसकी बात की जा रही है? पी नारायण की बात की जा रही है। किस फील्ड के लिए दिया जाएगा? साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया जाएगा। स्टेट अगर पूछा जाए आपसे तो ये केरल के हैं, पी नारायण जी। पांचवे जो है तो वी एस अच्युतानंद जी को सार्वजनिक मामले में इनका जो योगदान था उसके लिए दिया गया। इस अगर स्टेट की बात की जाए तो ये भी कहाँ से? केरल से है। इनको जो है तो मरणोपरांत प्रदान किया गया है। ये केरल के जो है तो 11वें सीएम है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 11वें सीएम है केरल के। वी एस अच्युतानंदन। ये आपके 5वें हो गए। पहला हमने देखा धर्मेंद्र जी को, दूसरा हमने देखा केटी थॉमस और तीसरा जो है तो एन राजम और चौथे जो है तो पी नारायण जी हैं और पांचवा जो है तो इससे कौन है? वी एस अच्युतानंद जी हैं। ठीक। अगला देखते हैं पद्म भूषण की लिस्ट। साथियों, जो पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया वो 13 लोगों को प्रदान किया जाएगा इस बार। 2026 में 13 लोगों को दिया जाएगा। ठीक है। पहला जो नाम है वो है अलका याग्निक। सबको पता है कला से संगीत के क्षेत्र में दिया जा रहा है। कला
संगीत, ठीक है। स्टेट पूछा जाए तो आपके महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र से। अलका याग्निक। दूसरा नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी सार्वजनिक मामले यानी कि महा सार्वजनिक मामले, ये महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं, ठीक है। अगर राज्य पूछा जाए आपको आपसे तो ये उत्तराखंड से है। मूल रूप से कहाँ से है? उत्तराखंड से है। इस फील्ड के लिए दिया गया सार्वजनिक मामले से संबंधित जो फील्ड है इनकी, भगत सिंह कोश्यारी। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है कलिपत्ती रामासामी पलानी, रामासामी पलानी स्वामी। कलिपत्ती रामासामी पलानी स्वामी। फील्ड अगर पूछा जाए तो मेडिसिन या चिकित्सा के लिए। अगर स्टेट आपसे पूछा जाए तो स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु है। स्टेट कौन सी है आपकी? तमिलनाडु। इसकी बात हमने की। कलिपत्ती रामासामी पलानी स्वामी। फील्ड है चिकित्सा। स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु। चौथे जो है तो ममूटी है, सभी को पता है मलयालम मेगा स्टार है। अगर स्टेट पूछा जाए तो अब तो केरल स्टेट। ममूटी क्षेत्र है इनका कला, मलयालम मेगा स्टार। अगर अगर आपसे वो स्टेट पूछा जाए केरल। अगले हैं डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय। डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय। फील्ड इनकी जो है तो चिकित्सा, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर आपसे राज्य पूछा जाए तो ये एनआरआई कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है, यूएसए। डॉक्टर नूरी दत्तात्रेय चिकित्सा, रेडिएशन, ऑन्कोलॉजिस्ट। अगले हैं पीयूष पांडे जी। पीयूष पांडे जी को मरणोपरांत प्रदान किया गया है। इस फील्ड, किस फील्ड के लिए? एडवर्टाइजिंग जगत की जो है तो लीजेंड माने जाते हैं, यानी कि कला के क्षेत्र में। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। पीयूष पांडे जी, इन्होंने जो है तो पोलियो के लिए नारा दिया था, 2 बूंद जिंदगी की। और आपका जो डेयरी मिल्क एडवर्टाइजमेंट है उसके लिए भी इन्होंने स्लोगन दिया था, ठीक। अगले जो है तो एसकेएम मिलानंदन है। एसकेएम ग्रुप से संबंधित है ये। क्षेत्र जो है तो इनका समाज सेवा है। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु है। स्टेट अगर आप पूछा जाए तो तमिलनाडु। कौन है ये? एसकेएम मिलानंदन। अगला जो नाम है शताब्दी आर गणेश का नाम है। शताब्दी आर गणेश। अगर फील्ड पूछा जाए आपसे कला के फील्ड में, संस्कृत और कन्नड़ के जो है तो ये महान विद्वान माने जाते हैं। संस्कृत और कन्नड़ के जो है तो महान विद्वान माने जाते हैं। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए, स्टेट इनका है कर्नाटक। किसकी बात हमने की? शताब्दी आर गणेश की हमने बात की। फील्ड अगर पूछा जाए तो कला, संस्कृत और कन्नड़ से संबंधित है। और अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो कर्नाटक। अगला हम देखते हैं। अगला जो नाम है शिबू सोरेन जी का नाम है। इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया। जेएमएम के संस्थापक माने जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है। झारखंड के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। सार्वजनिक मामले से संबंधित जो है तो इन्हें पुरस्कार, सार्वजनिक मामला जो है तो इनका फील्ड था, इसके लिए इन्हें पद्म विभूषण जो है तो प्रदान किया जाएगा। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो झारखंड है। इसके अलावा अगला नाम है उदय कोटक जी का। किस फील्ड के लिए दिया जाएगा? उद्योग एवं व्यवसाय के लिए दिया जाएगा इन्हें। कोटक महिंद्रा बैंक से संबंधित है ये। महाराष्ट्र इनका जो है तो मूल स्टेट है, ठीक है। किसका किसका हमने देखा? उदय कोटक जी को देखा। उद्योग एवं व्यवसाय इनका फील्ड है। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र है। अगला नाम है वी के मल्होत्रा। वी के मल्होत्रा बीजेपी पार्टी से संबंधित है ये। हालांकि अब इनकी डेथ हो चुकी है, यानी कि इन्हें मरणोपरांत जो है तो प्रदान किया जाएगा। फील्ड अगर पूछा जाए सार्वजनिक मामले। अगर स्टेट पूछा जाए तो दिल्ली से संबंधित है, ठीक है। वी के मल्होत्रा। अगला नाम है वेल्लापल्ली नटेशन। वेल्लापल्ली नटेशन। फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो सार्वजनिक मामले। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो केरल। अगला नाम है विजय अमृतराज। खेल इनका है टेनिस। खेल से संबंधित है ये, खेलों के क्षेत्र में इन्हें दिया जा रहा है। अगर ये जो है तो अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, ठीक। विजय अमृतराज, ये है विजय अमृतराज, ठीक है। विजय अमृतराज हमने देखा। एक बार जरा कर देखें तो अलका याग्निक जी, फिर उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी, देन है कल्लीपट्टी रामास्वामी, अगले हैं ममूटी, और अगला नाम है डॉक्टर नोरी दत्ता रेडू, और उसके बाद है पीयूष पांडे जी का नाम। देन है एस के एम, एस के एम मिलानंदन,
अगला नाम है शताब्दी आर गणेश। देन उसके बाद शिबू सोरेन जी का नाम है। उसके बाद उदय कोटक जी का नाम है। और अगला नाम है विके मल्होत्रा जी का। इसके अलावा वेल्लापल्ली नटेशन। देन है विजय अमृत राज। ये आपके 13 लोग जो है तो पद्म विभूषण से संबंधित है। अगला नाम हम देखते हैं, सॉरी, पद्म भूषण से संबंधित है। अगला हम देखते हैं पद्म श्री की लिस्ट। पद्मश्री जो है तो साथियों 113 लोगों को दिए जाने की घोषणा की गई है 2026 में। 113 लोगों को शामिल किया गया है 2026 में। 113 लोगों को, ठीक है। पहला चुनाव, पहले हम देखेंगे खेलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सारे जो है तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ की हम चर्चा करेंगे जो कि आपके इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पहला जो नाम हम देखेंगे रोहित शर्मा का देखेंगे, क्योंकि सभी को पता है खेलों से संबंधित है, क्रिकेट से। T20 वर्ल्ड कप इनकी कैप्टनसी में इंडिया ने जीता है। ठीक। अगर स्टेट आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र का जो है तो स्टेट है। इसके अलावा हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर वुमेन्स टीम की जो है तो कैप्टन है। वुमेन्स टीम की कैप्टन है। और उनका अगर योगदान पूछा जाए तो अभी ओडीआई जो वर्ल्ड कप जीता है इंडिया ने, इन्हीं की कप्तानी में जीता है। कहाँ से है? पंजाब से है। तो हरमनप्रीत कौर, इन्हें प्रदान किया जाएगा क्या? पद्मश्री पुरस्कार। अगला नाम प्रवीण कुमार जी का। किस फील्ड के लिए? खेल से संबंधित है। क्या है? पैरा एथलीट है। इनका जो योगदान है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता टोक्यो ओलंपिक में, सिल्वर मेडल जीता। कहाँ से अगर पूछा जाए आपसे, स्टेट कौन सा इनका? उत्तर प्रदेश। किसकी बात हमने की? प्रवीण कुमार की हमने बात की। अगला नाम है सविता पूनिया, जो है तो हॉकी टीम की कैप्टन है, वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो स्टेट क्या है? हरियाणा। इसके अलावा अगला नाम है बलदेव सिंह जी का। बलदेव सिंह जो है तो हॉकी के कोच है इस टाइम पर, हॉकी के कोच। पंजाब इनका जो है तो स्टेट। किस फील्ड के लिए दिया जा रहा है? हॉकी के क्षेत्र में कोचिंग के लिए दिया जा रहा है बलदेव सिंह जी को। इसके अलावा अगला नाम है के पाजनीवेल, के पाजनीवेल। इन्हें जो है तो खेलों के क्षेत्र में मार्शल आर्ट, ये जो खेल है मार्शल आर्ट। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो पुडुचेरी, पुडुचेरी यूनियन टेरिटरी। ठीक है। अगला नाम है व्लादिमीर मेस्तवीर। व्लादिमीर मेस्तवीर को जो है तो मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। इसके लिए कुश्ती की कोचिंग के लिए। इससे संबंधित है कुश्ती की कोचिंग। जॉर्जिया, जॉर्जिया से संबंधित, जॉर्जिया से है व्लादिमीर मेस्तवीर। किस, कैसे दिया जाएगा? मरणोपरांत पुरस्कार जो है तो इन्हें मरणोपरांत प्रदान किया जा रहा है। व्लादिमीर मेस्तवीर किस फील्ड के लिए? कुश्ती से संबंधित है। कहाँ के हैं? तो ये आपके जॉर्जिया के हैं। ठीक। अगला देखते हैं रोहित शर्मा, हमने देखा। हरमनप्रीत कौर, इसके अलावा प्रवीण कुमार, एन सविता पूनिया, इसके अलावा बलदेव सिंह, पद्मश्री 2026 पंजाब से हैं ये। फिर के फाजनीवेल, देन है व्लादिमीर मेस्तवीर, जो है तो जॉर्जिया। स्पोर्ट्स कैटेगरी में इन्हें प्रदान किया जाएगा। ठीक है। अगली लिस्ट देखते हैं पद्मश्री की। साथियों जो अगली लिस्ट है वो है सतीश शाह, जिन्हें मरणोपरांत, मरणोपरांत जो है तो प्रदान किया जाएगा। फिल्म एक्टर थे ये। महाराष्ट्र इनका जो है तो इनका स्टेट है। इसके अलावा अगला नाम है प्रसेनजीत चटर्जी। प्रसेनजीत चटर्जी, इन्हें भी जो है तो कला के फील्ड में दिया जाएगा। बंगाल से हैं ये, बंगाल इनका मूल स्टेट है। अगला जो नाम है सुश्री रजनी और गायत्री, कला कर्नाटक संगीत के लिए इन्हें दिया जाएगा। इनका जो स्टेट है तमिलनाडु। स्टेट आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु। इसका है नाम सुश्री रजनी और गायत्री। सुश्री रजनी और गायत्री, कला के क्षेत्र में कर्नाटक संगीत, और अगर स्टेट पूछा जाए तो तमिलनाडु। अगला नाम है तरुण भट्टाचार्य। तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक। किस फील्ड के लिए? कला के क्षेत्र में दिया जाए। क्या है? संतूर वादक। अगर स्टेट पूछा जाए आपसे तो पश्चिम बंगाल। स्टेट कौन सा है? पश्चिम बंगाल। साथियों अगला नाम है गरी मेला बाला कृष्ण प्रसाद। गरी मेला बाला कृष्ण प्रसाद जो है मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। किस क्षेत्र के लिए? कला, यानी कि भक्ति संगीत में जो इनका योगदान था उसके लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा। आंध्र प्रदेश इनका जो है तो मूल स्टेट है। इसकी बात हमने की। गरी मेला बालकृष्ण प्रसाद की बात की।
कहाँ से हैं? तो आंध्र प्रदेश से हैं। किस फील्ड के लिए बात की जाए? कला के फील्ड। अगला नाम है साथियों विश्वबंधु। इन्हें जो है तो मरणोपरांत फिर प्रदान किया जाएगा। फील्ड अगर आपसे पूछी जाए तो ये कला के फील्ड में। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो बिहार। विश्वबंधु मरणोपरांत प्रदान किया जाएगा। अगला नाम है साथियों आर माधवन जी का। आर माधवन फिल्म एक्टर हैं। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है तो इनका स्टेट है। साथियों अगला नाम है भारत सिंह भारती। भारत सिंह भारती भोजपुरी लोक संगीत के लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा। स्टेट इनका जो है तो बिहार। भारत सिंह भारती इंपॉर्टेंट है ये भारत सिंह भारती। साथियों अगला नाम है डॉक्टर प्रतीक शर्मा। डॉक्टर प्रतीक शर्मा जी को चिकित्सा के फील्ड में दिया जाएगा। कैंसर डायग्नोसिस में एआई का जो है तो इन्होंने प्रयोग किया काफी ज्यादा। इसके लिए इन्हें प्रदान किया जाएगा। कहाँ से है? तो ये यूएसए से है। ठीक है, डॉक्टर प्रतीक शर्मा। साथियों अगला नाम है संयुक्त रूप से दिया जाएगा इन्हें रामचंद्र और सुनीता गोडबोले। ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में अपना योगदान दिया है, यानी कि चिकित्सा फील्ड में इन्हें प्रदान किया जाएगा। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो छत्तीसगढ़ है। इंपॉर्टेंट है ये। डॉक्टर सॉरी रामचंद्र और सुनीता गोडबोले काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त रूप से दिया जाएगा चिकित्सा फील्ड में। अगला नाम है एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार की जब बात करते हैं तो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, यानी किस फील्ड के लिए दिया जाएगा इन्हें? साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया जाएगा। अगर स्टेट आपसे पूछा जाए तो दिल्ली जो है तो इनका स्टेट है। एक नजर फिर से देख लेते हैं। सतीश शाह जो है तो मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। महाराष्ट्र इनका जो है तो मूल स्टेट है। दूसरा नाम है प्रसेनजीत चटर्जी, जो है तो कला बंगाल से संबंधित है। तीसरा नाम है साथियों सुश्री रजनी और गायत्री, कर्नाटक संगीत। स्टेट अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु तो इनका स्टेट है। अगला नाम है तरुण भट्टाचार्य संतूर वादक, ये भी इंपॉर्टेंट है। तरुण भट्टाचार्य कला संतूर वादक। स्टेट अगर पूछा जाए तो पश्चिम बंगाल। अगला नाम है गरिमेला बालाकृष्ण प्रसाद। कला के क्षेत्र में दिया जाएगा इन्हें। आंध्र प्रदेश जो है तो इनका मूल स्टेट है। अगला नाम है विश्वबंधु मरणोपरांत, इन्हें दिया जाएगा जो है तो कला के फील्ड में। अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो बिहार है। इसके अलावा अगला जो नाम है आर माधवन जी का है। फिल्म एक्टर है। महाराष्ट्र जो है तो इनका स्टेट है। ठीक, साथियों जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भारत सिंह भारती जो है तो बिहार से संबंधित है। भोजपुरी लोक संगीत के लिए इन्हें दिया जाएगा पद्मश्री 2026। अगला नाम है डॉक्टर प्रतीक शर्मा, चिकित्सा के फील्ड में दिया जाएगा। यूएसए से संबंधित है ये। ठीक, एक और इम्पोर्टेंट नाम है रामचंद्र और सुनीता गोडबोले, जो कि चिकित्सा के फील्ड में दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ से इनका संबंध है। फिर है एम जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा, यूजीसी के जो है तो पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक, साथियों आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में।